हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इसमें टोटल 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न के 5 भाग हैं जिन्हें हमने हल करना है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन कौन एक चर बहुपद है। अब एक चर बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वह एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पर एक्स है तो दोबारा वाई आ गया, अगर एक्स है तो तीनों एक्स चाहिए, वाई है तो सभी वाई चाहिए। दूसरा, उन्होंने बोला कि बहुपद होना चाहिए। बहुपद के लिए आवश्यक है जो चर होती है जैसे एक्स, उसकी जो घातांक होती है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर तो घातांक ऐसे वर्गमूल है, ठीक है, तो उसे हम बहुपद नहीं मानेंगे। और इसी तरह से अगर घातांक कुछ इस तरह से है, कोई नंबर डालकर अपोन में है, तो उसको भी हम बहुपद नहीं कहते, क्योंकि इन दोनों केस में इसके घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो चलिए इन्हें हल करते हैं। तो पहले भाग में देखें तो x की जो अधिकतम संख्या 2 है, यहाँ पर x की संख्या 1 है। कहने का मतलब x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो ये पूर्ण घात है, जो घात की पूर्ण संख्याएं हैं, और एक ही चर के बहुपद हैं। इसमें एक ही चर है तो इसको यस लिखेंगे। अगले में देखें तो जो चर है वह y है और एक ही चर है, और उसकी घात देखें तो वह 2 है, y की पावर 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो इसे भी यस लिखेंगे। अगले में देखें तो यहाँ पर जो चर है t है, चर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही। जो चर है अल्फ़ाबेट इंग्लिश का, उसकी जो पावर है रूट में है। मैंने बोला था अभी, अगर पावर रूट में हो तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसी तरह से अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बटा में आ जाए, जैसे यहाँ पे 2/y आया है, तो इसका भी बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो चर की पावर है, उसकी घात है, वह तो पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रश्न में केवल एक चर वाले पूछे थे, एक चर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चर नहीं है, यहाँ पर x है तो x के बाद y आ गया, y के बाद t आ गया, चर बदल गए हैं, 3 चर हैं, तो इसलिए इसको भी जवाब भी 9 होगा। तो केवल 2 भाग हैं जिनका आंसर यस है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। तो यह इस प्रश्न के 4 अलग अलग भाग हैं जिनमें हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने के लिए जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उनको हम कर लेंगे पहले अंडर लाइन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। गुणांक कैसे बच्चों बताए जाते हैं, आपने सिंपल देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, और प्लस और माइनस का साइन भी देखना है। जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लगा तो उसकी वैल्यू को 1 मानते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं लगा तो इसकी वैल्यू को 1 मानेंगे। साथ में हमने इसका निशान भी देखना है, साइन कौन सा लगा है प्लस का, तो ये +1 है। चाहे तो प्लस आपको पता है, चाहे हम मत भी डालें तो +1 नहीं माना जाता है। और यहाँ पे कॉमेंट डाल देता हूँ। और यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ भी कुछ नहीं लगा, तो आंसर तब मैंने बोला 1 आएगा अगर कुछ ना लगाओ। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन डालना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2 है, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर खुद ही नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का, वो 0 मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ये बच्चों बहुत आसान है क्वेश्चन। पहले घात को समझे। घात का मतलब होता है जो चर होती है उसकी बड़ी से बड़ी पावर क्या है। द्विपद कहा है, 35 घात का द्विपद। द्विपद मतलब 2 पद हों, 2 पद होने चाहिए, बीच में प्लस या माइनस हो। पद कैसे, जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 5, 7, 20, कुछ भी, 5 ले लिया मैंने, फिर चर लगाओ साथ में, चर भी कोई लगा सकते हो, एक्स वाई, इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट। अब आगे कहानी शुरू होती है। 35 घात बोला है तो इसकी जो शक्ति हम 35 डालेंगे,
फिर दो बहुपद बोला है, एक हमें कुछ इसी तरह का नंबर और लिखना होगा, कोई भी नंबर, जैसे चलो मैं 10 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने फिर से x डाल लिया। लेकिन यहाँ पर जो मैं x की पावर डालूंगा वो 35 से छोटी डाल सकता हूँ कोई भी। चलो मैंने 20 डाल ली। तो यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है। उसने बोला था 35 घात के द्विपद, तो ये द्विपद हो गए दो। आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा ले सकते हो, यहाँ पे चाहे आप 100x ले लो, पावर आपने 35 डालनी है। और यहाँ पर कुछ भी, चाहे मान लो 70x ले लो, पावर कुछ भी डालोगे लेकिन 35 से कम डालोगे। अगर उसने बोला है 100 घात का एक पदी, 100 घात मतलब जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लो, जरूरी नहीं हमने एक्स ही लेना होता है, कोई भी ले सकते हो। चलो इस बार मैं टी ले लेता हूँ, टी, और घात क्या बोली है 100, और पद कितने बोले, एक पद ही, तो हमने केवल एक पद लेना है, तो ये हमारा बन गया। और चाहे तो आप इस नंबर के आगे कोई नंबर लगा दो, 7 टी की पावर 100। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात बच्चों होता है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आप देखते हैं जिन्हें चर कहते हैं, तो अलग अलग चर दिखाई दे रहे हैं, उनमें x की अधिकतम पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, अगर कुछ भी ना डालिए तो 1 मानते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इस तरह से जो 5x³ है उसकी घातांक 3 बन रही है, तो यही हमारा आंसर होगा 3। वैसे यहाँ पर y² है, 4 - y², तो इस चर की जो घात है वह 2 है, तो यही हमारा आंसर होगा। बहुपद की घात इसमें क्या है 2। इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्या है t, एक बार ही है t। उसकी पावर क्या है, पावर दी नहीं हुई, तो 1 मानते हैं, कुछ ना लिखा हो, तो इसकी घातांक होगी 1। यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट देखें, चर कोई भी नहीं है, इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो उस केस में 0 घातांक मानेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। रैखिक का मतलब होता है जब जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, जो चर होते हैं, जितने भी चर हैं सब में जो अधिकतम पावर हो उस चर की वो 1 हो। द्विघाती में 2 होनी चाहिए और त्रिघाती में 3 पावर होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें मैं पूछूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सबसे बड़ी पावर क्या है, आप बोलोगे 2। 2 का मतलब क्या होता है, द्वि, द्वि से बोलते हैं 2 को, तो ये द्विघाती होगी। इसी तरह से नेक्स्ट में x की अधिकतम पावर 3 है, यहाँ पर देखें तो 3 है, तो त्रिघाती बहुपद। और उसी तरह से अगले में y + y² + 4, y का स्क्वायर है, वर्ग है, द्विघाती। उसके अगले में 1 + x है, x की कोई पावर नहीं है, तो 1 पावर मानेंगे, तो ये रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद है। अगले में भी 3t है, तो t की बच्चों आपको कोई पावर नहीं दिखाई दे रही, पावर यहाँ पर होती है, कोई पावर ना हो तो 1 मानते हैं, जैसे यहाँ पर x की पावर 1 मान ली, तो ये भी हो गया रैखिक। ठीक है, आगे वाला जो 3 है वो तो गुणांक है इसका। अब t की पावर 2 है, तो ये फिर से आ गया द्विघाती। यहाँ पर 7x³, x की अधिकतम पावर क्या है 3 है, यहाँ पर x की पावर जो है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।